वेलकम मूवी लवर, स्वागत है आपका मूवी अनलॉक्ड एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक हॉरर मूवी को जिसका नाम है इट चैप्टर 1। इसे 2017 में रिलीज किया गया था। ये मूवी इतनी सुपरहिट हुई थी कि उस टाइम की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई थी। और इस कहानी को 2 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, जिसका किलर है पेनीवाइज द डांसिंग क्लॉन। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम 2 भाइयों को देखते हैं, जिसमें बड़े भाई का नाम बिल होता है और वो अपने छोटे भाई को कागज की एक बोट बनाकर देता है क्योंकि उसे दिन बारिश हो रही थी। बिल का छोटा भाई उस बोट को लेकर बाहर बारिश में खेलने जाता है और तभी उस बच्चे की बोट पानी में बहते बहते एक सीवर में चली जाती है। और जब वो बच्चा अपने बोट को ढूंढने के लिए सीवर के पास जाता है, तब हम फर्स्ट टाइम पेनीवाइज को वहां पर देखते हैं। पेनीवाइज उस बच्चे को उसकी बोट रिटर्न करने के बहाने उसे अपने पास बुलाता है और उसके पास आते ही वह उसका एक हाथ ही खा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चलता कि वह कहां गया है और सब लोग ये समझते हैं कि वह मिसिंग हो गया। इधर दूसरी दिन बिल जब स्कूल से घर वापस आता है, तब उसके फादर उसे काफी डांटता है क्योंकि बिल समझता था कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है, जो सीवर में गिरकर वहां से गुजरकर उस जगह पर गिर गया होगा जहां पर उसका खत्म होता है। लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि वह मर चुका है और वह ये सब कुछ करना बंद कर दी, इससे तुम्हारा मदर को काफी दुख होगा। इधर इसका नाम है माइको जब मीट डिलीवर कर रहा होता है, तब वहां पर उसे एक डोर मिलता है और उसके पीछे वो काफी अजीबोगरीब चीजें महसूस करता है। उस डोर के पीछे से काफी लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती है और बहुत से हाथ भी बाहर निकलते हैं। फिर तभी अचानक से वो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है और वहां पर माइक पेनीवाइज को देख लेता है। इतनी ही देर में हेनरी अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर आता है और माइक को डिस्टर्ब करके वहां से चला जाता है। इधर बिल का एक फ्रेंड अपने फादर के ऑफिस में बुक रखने के लिए जाता है और वहां पर वो एक बहुत ड्रावनी औरत की पेंटिंग देखता है, जिससे वो अक्सर डर जाया करता था। उसे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज था, जो सबको उनके डर से ही डराता था और उन चीजों से जिनसे वो डरते हैं। वेल अपने फ्रेंड्स को लेकर सीवर के डेड एंड की तरफ जा रहा होता है और बेन लाइब्रेरी में बैठकर पोएट्री लिखता है और साथ ही एक जगह डेयरी की हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है, जो असल में वही जगह थी। उसे डायरी में होने वाली सारे इंसिडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंसिडेंट्स लोगों की डेथ के बारे में थी, यानी बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी और फिर वैन को इल्यूसिनेशन स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ ये कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज से ही कर रहा था। और वैन को वहां पर एक बैलून भी उड़ता हुआ नजर आता है, जो और किसी को नजर नहीं आ रहा होता। जब उस बैलून के पीछे जाता है, तब उसे वहां पर बहुत सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं और उन्हें फॉलो करते करते वो लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है। और तभी एक आधा जला सर कटा इंसान बेन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बेन वहां से भाग जाता है। बेन जब वहां से जा रहा होता है, तब हेनरी और उसके फ्रेंड उसे पकड़ लेते हैं, उसे काफी परेशान करते हैं और यहाँ तक कि हेनरी एक नाइफ से उसके पेट पर एज लिख देता है। इसी दौरान कार में एक कपल भी वहां से गुजरता है और बेन उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। तब उसी कार में बेन एक रेड बल्लू देखी है, जिससे ये साफ जाहिर था कि वो कपल जो गाड़ी में बैठा हुआ है और वो भी पेनीवाइज के कब्जे में आ चुके हैं। तभी किसी तरह बेन अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है और वो बैड ग्रूम उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ बिल अपने फ्रेंड्स के साथ उस सिटी के सीवर की डेड एंड पर अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहां पर उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है। लेकिन इससे पहले कि वो सब लोग बिल के भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाते, इंजर्ड बैन वहां पर आ जाता है। वहीं पर बिल का एक फ्रेंड बिल के छोटे भाई को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है और वहां पर उसे बहुत सारे गोश्त नजर आते हैं। उसे वहां पर बहुत सारी सोज नजर आती है और पेनीवाइज उसे मार डालता है। विल और उसके बाकी फ्रेंड्स बैन के लिए कुछ इक्विपमेंट्स ले रहे होते हैं, लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। उसी मार्केट में वेबरली भी होते हैं, जो मेडिसिन लेने में उनकी हेल्प करती है। और फिर ये फ्रेंड्स ग्रुप वेबरली को उनके साथ तालाब पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। वेबरली जब घर पहुंचती है, तब उसके फादर एज यूजुअल उसके साथ काफी अजीब बिहेव करते हैं। अपने फादर के बिहेवियर की वजह से वेबरली काफी अपसेट रहती थी और इस बार तो वो इतनी दुखी होती है कि वो अपने बाल काट लेती है। फिर ये सब फ्रेंड्स तालाब पर काफी एंजॉय करते हैं। उसके बाद सब फ्रेंड्स मिलकर बैन के घर जाते हैं और वहां पर उसका डेली टाउन से रिलेटेड हिस्ट्री कलेक्शन देखते हैं। बैन उन्हें बताता है कि जो लोग इस सिटी में रहा करते थे, एक एक करके वो वहां से गायब होते रहे। लेकिन अजीब बात तो ये है कि लोगों के गायब होने का कोई भी रीजन, उनके बॉडी का कोई भी निशान नहीं मिला।
बस सिर्फ उस सिटी में ही एक कुएं के पास मरे हुए लोगों के कपड़े थे जो खून से भरे हुए थे, लेकिन उसके पीछे यह पता नहीं चल सका कि यह कौन क्या। फिर हम विल की फ्रेंड एडी को देखते हैं जो स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में वह एक बहुत पुराने घर सामने से गुजरता है। तो ठीक उसी वक्त उसकी मेडिसिन लेने का टाइम भी हो जाता है और एडी वहां पर रुककर अपनी मेडिसिन लेने लगता है। और तभी एडी को उस घर से किसी की आवाजें सुनाई देती है। वो आवाजें सुनकर एडी काफी घबरा जाता है। वो वहां से जाने लगता है। मतलब ही घबराहट के आलम में उसकी मेडिसिन उसके हाथों से गिर जाती है। एडी जी वक्त इतनी मेडिसिन उठा रहा होता है, तभी वहां पर एक बदसूरत काफी गंदा और बीमार आदमी आकर उसे डराता है और उसे डराते डराते वो उस पुराने घर की तरफ ले जा रहा होता है। लेकिन एडी भागकर उस घर के पीछे चला जाता है और एडी को वहां पर पेनीवाइज नजर आता है। एडी वहां से भाग जाता है। जब घर आती है तब उसे एक पोल्ट्री कार्ड मिलता है जिसे पढ़ने के लिए वो वॉशरूम में जाती है। वेबिली जब वो पोल्ट्री पढ़ रही होती है तब उसे वॉशिंग से बच्चों की आवाजें सुनाई देती है। वेबिली जब एक मेजरिंग टेप उस सिंक के अंदर डालकर बाहें निकालती है तब वो खून से भरा हुआ वापस आता है और उस पे इंसानी बाल भी लगे होते हैं जो वेबिली की पूरी बॉडी से लिपट जाती थी और उसे अंदर की तरफ खींचते हैं। इसके बाद उस वॉशिंग से वो सारा खून तेजी से बाहर निकलता है और पूरा वॉशरूम और वेरली खून से भर जाते हैं। वेरली की रोने की आवाज सुन के उसके फादर भी वहां पर आ जाते हैं, लेकिन वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। बिल जो कि अपने छोटे भाई को काफी मिस कर रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर उसे किसी के होने का एहसास होता है और वहीं पर उसे किसी के पांव के निशान भी मिलता है। और जब वो उन पैरों के निशान के पीछे जाता है तब उसे उसका छोटा भाई नजर आता है जो उसे बेसमेंट में ले जाता है। पहले बिल का छोटा भाई उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और फिर देखते ही देखते एक शैतान में तब्दील हो जाता है और तभी वहां पर पेनीवाइज भी आ जाता है जो बिल पर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक वक्त पर भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर वह विरली उन फ्रेंड्स को अपने घर बुलाकर उन्हें अपना वॉशरूम दिखाती है। सब बच्चे भी देखते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा खून है, लेकिन वे विरली सोचती है कि उसके फादर को वो क्यों नहीं नजर आता। फिर वो सब मिलकर वॉशरूम क्लीन करते हैं। वो फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते हैं कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उन लोगों के साथ भी कुछ न कुछ अजीबोगरीब हो रहा है और वो जोकर उनको भी नजर आता है। तभी कुछ दूर फासले पर उन्हें हेनरी की कार और माइक की साइकिल नजर आती है और वो माइक को बचाने के लिए फौरन भागते हैं। दूसरी तरफ हेनरी और उसके फ्रेंड जबरदस्ती माइक को कच्चा गोश्त हिलाने की कोशिश करते हैं और उसे काफी पीटते भी हैं। तभी कुछ दूर फासले पर माइक्रो नजर आता है जो एक बच्चे का हाथ खा रहा था और साथ साथ वो माइक्रो एक अजीब सी स्माइल भी दे रहा था। और तभी फौरन वो फ्रेंड्स वहां पर पहुंच जाते हैं और हेनरी और उसके फ्रेंड्स पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं और वो लोग माइक्रो सेव कर लेते हैं। फिर वो ग्रुप मिस होने वाले बच्चों के पोस्टर देख रही थी। तभी बहन उन्हें बताता है कि उसने डेयर टाउन के बारे में दोबारा से पढ़ा है। वो कहता है कि मुझे पता चला है कि डेयर टाउन में हर 27 साल बाद ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। उन इंसिडेंट्स में लोग गायब होते हैं और ज्यादातर बच्चे, और ऐसा पहले तो कुछ अरसे तक चलता रहता है लेकिन फिर अचानक से बंद हो जाता है और फिर 27 सालों बाद ऐसा होने लगता है। वो लोग ये समझ जाते हैं कि कोई तो है जो 27 साल बाद आ जाता है और बच्चों को पकड़कर खा जाता है। और इतना ज्यादा शिकार करने के बाद 27 सालों तक वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। और साथ में वो ये बात भी समझ जाते हैं कि वो बच्चों के सामने उन्हें उसी रूप में आकर डराता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरते।